दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोले ये खाता। 21 साल की उम्र में खाते में होंगे 64 लाख रुपए। जी हाँ, तो पूरी जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में भी है इस लिमिट से ज्यादा सोना तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, आयकर विभाग कभी भी कर सकता है जब्त। इसी के साथ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी अपडेट। जी हां, 2021 से पहले नहीं आएगी वैक्सीन। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। WHO को दी चेतावनी। जी हां, अब इस प्रकार से भी फैल सकता है कोरोना। तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, महंगे फोन बिल के लिए रहे तैयार, बढ़ सकती है इंटरनेट और कॉलिंग की दरें। वहीं दोस्तों, जानेंगे कि लॉकडाउन का जनता पर क्या पड़ा असर। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, इतिहास में पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा भोलेनाथ की आरती का लाइव प्रसारण शुरू। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाई है। रविवार को इस पवित्र यात्रा के इतिहास में पहली बार लाइव आरती का प्रसारण हुआ। गुफा में विशेष आरती की गई। वहीं दूरदर्शन पर अब रोज आरती का सीधा प्रसारण सुबह 7:30 बजे और शाम 5:30 बजे होगा। यह पहली बार है जब पवित्र गुफा में विराजमान भोले बाबा के दर्शन श्रद्धालुओं ने घर बैठे किए हैं। वहीं 3 अगस्त तक रक्षाबंधन वाले दिन तक श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा में होने वाली आरती के दर्शन करने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रूस को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। जी दोस्तों, अमेरिका में कोरोना संक्रमण का बुरा दौर फिर लौट आया है, जबकि ब्राजील और भारत में भी लगातार हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं रविवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,80,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 1,15,00,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 3600 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है और कुल लोगों की मौतों की संख्या बढ़कर 5,36,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं रविवार को अमेरिका में 44,000, ब्राजील में 26,000 और भारत में 24,000 नए मामले सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार ने प्रवासियों की क्वारंटीन को लेकर जारी आदेश को लिया वापस। जारी किया अब यह नया गजट नोटिफिकेशन। जी दोस्तों, राजस्थान में सरकार ने रविवार को अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। राज्यपाल की आज्ञा से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने रविवार शाम इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य के गृह विभाग ने अनलॉक 1 के दौरान 13 मई 2020 को बड़ी संख्या में राजस्थान आ रहे प्रवासी नागरिकों को 14 दिन के लिए घरेलू एकांतवास में करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश में कहा गया था कि जिन प्रवासियों को घरेलू एकांतवास करना संभव नहीं है, उनके निवास स्थान के निकट संबंधित जिला प्रशासन की ओर से स्थापित संस्थागत एकांतवास केंद्र में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिना राशन कार्ड धारकों को सरकार की इस योजना के तहत मिलेगा मुफ्त में राशन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर माइग्रेंट वर्कर्स और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन लोगों को भी अनाज प्रदान किया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वहीं केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को अपने संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने यानी नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ के सीएम की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य में जिम खोलने की दे अनुमति। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन देश में लागू किया गया है। इस वजह से जिम को भी बंद रखा गया है। वहीं अब देश में अनलॉक 2 है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने राज्य में शर्तों के साथ जिम खोलने की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिम मालिकों को गंभीर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि जिम मार्च से अभी तक बंद है। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि जिमों को उसी तरह से संचालित करने की अनुमति दे जिस तरह से रेस्तरां और होटलों को SOP के अनुपालन की स्थिति में काम करने की अनुमति दी गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
31 जुलाई तक बेटी के नाम खोले ये खाता 21 साल की उम्र में खाते में होंगे 64 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, बेटी के भविष्य को संवारने के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बड़े काम की है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल के पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। अगर आप बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बेटी के लिए जमा कर सकते हैं 64 लाख रुपए। बता दें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। वहीं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए है। इसका मतलब यह है कि किसी एक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आप अधिक से अधिक 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपए और कम से कम 250 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है उसी दर से पूरे निवेश काल के दौरान ब्याज मिलता है। बता दें कि मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से अगर हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए 15 साल तक जमा किया जाता है तो इस पर आपके द्वारा जमा किया गया कुल रकम 22,50,000 रुपए होगा और इस पर ब्याज 41,36,543 रुपए बनेगा। हालांकि अकाउंट 21 साल पूरे होने के बाद मैच्योर होगा। ऐसे में अकाउंट पर जमा किए गए रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। साथ ही 21 साल तक यह रकम ब्याज के साथ बढ़कर करीब 64 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगर आपके घर में भी रखा है इस लिमिट से ज्यादा सोना तो आयकर विभाग कभी भी कर सकता है जब्त। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक घर पर एक तय मात्रा में ही सोना रखा जा सकता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर आप गोल्ड की खरीदारी का वैलिड सोर्स या प्रूफ दिखा देते हैं तो कितनी भी मात्रा में सोना घर पर रख सकते हैं। वहीं बिना वैलिड सोर्स घर में तय मात्रा से अधिक सोना नहीं रखा जा सकता है। बिना अपना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखने की भी तय सीमा है। बता दें कि नियमों के मुताबिक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम सोना, वहीं अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ के भी रख सकते हैं। साथ ही तीनों कैटेगरी में बिना प्रूफ के तय सीमा से ज्यादा मात्रा में सोना घर में पाए जाने पर आयकर विभाग स्वर्ण आभूषण जब्त कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। महंगे फोन बिल के लिए रहे तैयार, बढ़ सकती है इंटरनेट और कॉलिंग की दरें। जी हाँ दोस्तों, दूर संचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले 1 से 1.5 साल में फोन कॉल व इंटरनेट की दरें बढ़ सकती है। दरअसल EY ने यह अनुमान व्यक्त किया है। EY के लीडर प्रशांत सिंघल ने कहा है कि दरों में तत्काल वृद्धि अभी के हिसाब से उचित नहीं लग रहा है। ये अगले 12 से 18 महीनों में 2 बार किया जा सकता है तथा पहली वृद्धि अगले 6 महीने में की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को आर्थिक स्थिति और किफायत के बारे में सोचना होगा, लेकिन बाजार में टिके रहना सुनिश्चित करने के लिए 12 से 18 महीनों में 2 बार दरें बढ़ाई जा सकती है और पहली वृद्धि अगले 6 महीनों में हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का खुलासा, पैसे लेकर छात्रों को पाकिस्तान पढ़ने भेजते थे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कहा कि अलगाववादी जम्मू कश्मीर के ऐसे छात्रों के लिए पाकिस्तान में पढ़ाई की सिफारिश करते थे जिनकी भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी, उपद्रव जैसी हिंसक गतिविधियों में अहम भूमिका होती थी। ऐसे छात्रों के लिए पाकिस्तानी वीजा हासिल करने की अलगाववादियों की सिफारिश पत्र NIA के हाथ लगे हैं। बता दें कि अलगाववादी पाकिस्तान जाने वाले कश्मीरी छात्रों से इन सिफारिश पत्रों के बदले मोटी रकम लेते थे। इनमें से बड़ा हिस्सा घाटी को दिलाने के लिए आतंकियों के पास भेजा जा रहा है। ये खुलासा तब हुआ जब NIA ने हवाला समेत गैर बैंकिंग चैनलों से आतंकी फंडिंग का भांडाफोड़ किया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 2021 से पहले नहीं आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। हालांकि मंत्रालय ने अपने जारी किए गए प्रेस रिलीज से वो दोनों बयान हटा लिए हैं जिनसे दोनों के बीच असहमति दिख रही थी। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने जारी प्रेस रिलीज में कहा था कि कोवैक्सीन और JYCOV-D के साथ दुनिया भर में 140 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से 11 ह्यूमन ट्रायल के दौर में है, जबकि इनमें से कोई भी वैक्सीन 2021 से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार न होने की संभावना नहीं है। हालांकि प्रेस रिलीज से इनमें से कोई भी वैक्सीन 2021 से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में क्या क्या बिगड़ा, सर्वे में दिल्ली NCR के हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने। जी दोस्तों, दिल्ली NCR में आम आदमी की जिंदगी पर लॉकडाउन और अनलॉक 1 का क्या असर पड़ा है। एक सर्वे में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सबसे ज्यादा झटका लगा है। बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने दिल्ली NCR में 15 जून से 23 जून के बीच ये सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन में सरकारी कर्मचारियों पर सबसे कम असर पड़ा है,
जबकि करीब 79% सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल और मई में पूरी सैलरी मिली है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। प्राइवेट सेक्टर में केवल 24% कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सैलरी में कोई कटौती नहीं हुई है। हालांकि जून में यह आंकड़ा बढ़कर 64% हो गया है। वहीं बता दें कि सर्वे में खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर और छोटे कारोबारियों पर लॉकडाउन का असर पड़ा है। करीब 85% परिवारों ने सर्वे में बताया कि पहले की तुलना में लॉकडाउन के दौरान इनकम में कमी आई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सावधान, हवा से भी फैल सकता है खतरनाक कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने WHO को भेजी चेतावनी। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उनसे जुड़ी नई बातें भी सामने आ रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से भी फैलता है। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न यानी हवा के जरिए भी फैलता है। बता दें कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को चेतावनी भेजी है। अपने रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने माना है कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा समझ जाइए, बिना मास्क के घर से बाहर निकलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।